हेलो दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो ये सिक्के वाले क्वेश्चन। तो इनमें सबसे पहले हम समझते हैं 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया। तो इसका रिलेशन क्या होता है? कई बार हमें कन्वर्ट करना नहीं आता, तो कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो दोस्तों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे, तो दोस्तों 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आप सभी को पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो क्या करेंगे, 50 पैसे को यदि रुपये में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे 50/100। तो 50/100 यानी कि 100 क्यों किया? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और यदि हम यहाँ देखें कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो क्या करेंगे, 1 पैसे में 1/100 रुपये होंगे। 1 पैसे में 1/100 रुपये होंगे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1 रुपये में 1/100 पैसे होंगे। तो देखिए अब ये 50 से कट गया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो ये आ जाएगा 50 पैसे को 1/2 रुपये बोलेंगे, 1/2। ऐसे ही दोस्तों 25 पैसे को क्या बोलेंगे? 25 पैसे को बोलेंगे 1/4। जैसे कि 25/100। तो 25 पैसे को बोलेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 25 पैसे को बोलेंगे 1/4। ऐसे ही 10 पैसे को बोलेंगे क्या? 10/100 यानी कि 1/10 रुपये। ये भी 1/4 रुपये। अब 20 पैसे को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो 20/100। तो ये कट जाएगा 1/20 पंजे 100 यानी 1/5 रुपये। तो 20 पैसे के बोलेंगे 1/5 रुपये, 10 पैसे के बोलेंगे 1/10 रुपये, 25 पैसे के बोलेंगे 1/4 रुपये, 50 पैसे को 1/10 रुपये। तो देखिए दोस्तों यदि हमारे पास 5 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो कितने रुपए बन जाएंगे दोस्तों? तो 5 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो इतने रुपए बन जाएंगे दोस्तों। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये, 1/2 रुपये। तो 5 सिक्के में कितने रुपए बन जाएंगे? तो गुना कर देंगे 1/2 रुपये से। तो यह आ जाएगा, ये बन जाएंगे दोस्तों 2.5 रुपये। ऐसे ही दोस्तों देखो हमारे पास यदि 7 सिक्के हैं और ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे दोस्तों? तो क्या करेंगे, इसके अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 7 को गुना करेंगे 1/2 से, क्योंकि 50 पैसे 1/2 रुपये होते हैं। तो ये आ जाएगा 3.5 रुपये, 3.5 रुपये। ऐसे ही दोस्तों एक रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए दोस्त अब क्वेश्चन करते हैं। तो एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इनमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों कैसे करने का तरीका क्या रहेगा इसका। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब सिक्कों का मूल्य 5:4 और 1 के अनुपात में है। तो यहाँ मूल्य लिखेंगे, मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 340 सिक्के दिए हैं। क्वेश्चन में कुल 340 सिक्के दिए हैं। तो ये सिक्के दिए हैं तो हमारे पास भी सिक्के यदि दिए हैं तो हमारे पास भी सिक्कों का ही रेशो होना चाहिए, सिक्कों का ही अनुपात होना चाहिए। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है
कि मूल्य का अनुपात 5:4:1 है। तो हम इसको सिक्के के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं दोस्तों, ऐसे देखो, यहाँ लिखेंगे सिक्के। तो देखो दोस्तों, 5 रुपये हैं, मूल्य 5 रुपये हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। मूल्य 5 रुपये हैं तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों? यदि 5 रुपये हैं तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 सिक्के हो जाएंगे, एक एक के 5 सिक्के हो जाएंगे। अब ऐसे ही दोस्तों देखो, मूल्य 4 रुपये है, और पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों? देखो, 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के 2 होते हैं, तो 4 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 दूनी 8 सिक्के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 सिक्के। ऐसे ही दोस्तों 1 रुपया है, 1 रुपया, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं, तो 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं, तो 1 रुपये में कितने? 4। तो ये हमारे पास आ गया, अब सिक्के का रेशो आ गया। तो टोटल हमारे पास 340 सिक्के हैं, तो टोटल हमारे पास 340 सिक्के हैं। इसको ऐसे लिखेंगे। अब टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं यहाँ पे रेशो में? 5 और 8, 8 और 5 13 और 4 17, तो अपोन में आ जाएगा 17। अब निकालना क्या है दोस्तों? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है दोस्तों 4, तो गुना कर देंगे 4 से। अब ये कट जाएगा दोस्तों, 17 दूनी 34, अब ये आ जाएगा 20 चौक 80। तो ये हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में हैं। अगर बैग में कुल 430 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? देखो दोस्तों, तो हमारे पास अब की बार 430 रुपये दिए हैं, तो और सिक्कों का रेशो दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और सिक्कों का रेशो है दोस्तों 5:7:9। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास कुल रुपये 430 है, तो हम क्या करेंगे, इस सिक्के के रेशो से मूल्य का रेशो निकालेंगे। तो मूल्य का रेशो निकल जाएगा दोस्तों, ऐसे निकलेगा। 5 सिक्के हैं 1-1 रुपये वाले, 5 सिक्के हैं 1-1 रुपये वाले, तो कितने रुपये होंगे दोस्तों? 5 रुपये होंगे। 5 सिक्के 1-1 रुपये वाले, तो 5 सिक्के होंगे, 5 रुपये होंगे। 7 सिक्के हैं 50-50 पैसे वाले, 7 सिक्के हैं 50-50 पैसे वाले, तो कितने रुपये हो जाएंगे दोस्तों? तो देखिए, 50 पैसे को यदि रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपये। तो हमारे पास 7 सिक्के हैं, तो 7 सिक्के के रुपये कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 50 पैसे वाले, इसका आधा करेंगे 3.5 रुपये, यानी कि ये आ जाएगा 3.5 रुपये। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 9 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, और 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4, तो 25 पैसे के अगर हम इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास 9 सिक्के हैं, तो 9 सिक्के हैं तो 25 पैसे के। अब 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो हमारे पास रुपये कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो गुना कर देंगे 9। अब ये आ जाएगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2.25, ये आ जाएगा दोस्तों। तो इतने रुपये आ जाएंगे 2.25। इसको 9 को जब 4 से भाग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 4 दूनी 8, ऐसे चला जाएगा, भाग कर लेना। तो हमारे पास मूल्य का रेशो ये आ गया, और टोटल मूल्य कितना है यहाँ पर? 430 रुपये। तो हम इसको ऐड कर देंगे। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 और 5 7.3 और 2 5 और 5, ये आ जाएगा 3 और 2 5 और 5 10, तो ये आ जाएगा। अब ये पॉइंट के नाम का ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी दोस्तों, ये 2 जीरो इस 2 पॉइंट के नाम की चली जाएंगी। अब निकालना क्या है दोस्तों? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों 1 रुपये के हैं 5 सिक्के, तो एक बार 5 से गुना करेंगे, एक बार 7 से गुना करेंगे, एक बार 9 से, एक बार 7 से यहाँ गुना, एक बार 9 से यहाँ गुना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कट गया 25 से, 25 चौका 100, और ये बच गया 7, उतार लिया 5, तो 25 3 75, 25 चौका 100, और 43 से कट गया दोस्तों, 43 से कम 43, तो ये आ जाएगा 4 यानी कि 40,
40 की 5 से गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 200। 40 पंजे 200। अब देखो दोस्तों, अब 5 की जगह यदि हम 7 से गुना करेंगे, इस 7 से गुना करेंगे तो 40 की 7 से गुना करनी पड़ेगी। ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, 10 चौक 40। तो इस 40 की 7 से गुना करनी पड़ेगी। तो 7 से गुना करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 40 की जब 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28 यानी 280। अब यदि इसकी 9 से गुना करेंगे, अब 25 पैसे वाले देखेंगे तो 9 से गुना करेंगे 40 की तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, यानी कि ये हमारा आंसर। देखो दोस्तों, 5 पैसे वाले, 1 रुपये वाले 200 सिक्के हैं और 50 पैसे वाले हमारे पास 280 सिक्के होंगे और 25 पैसे वाले हमारे पास 360 सिक्के होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 360। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपये है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या देखो कितनी है। देखो दोस्तों कैसे करेंगे। तो 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, और नोट जो है दोस्तों, नोटों की जो संख्या है वो 3:4:5 के अनुपात में है। और अब की बार हमारे पास रुपए दिए हैं, धन, तो हम इसको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, रुपये में कन्वर्ट करेंगे। देखो दोस्तों, 3 नोट हैं 20-20 रुपए के, तो रुपये हो गए हमारे पास 20×3=60। 4 नोट हैं 10-10 रुपए के, तो हमारे पास रुपये होंगे दोस्तों यानी कि 40। 5 नोट है 5-5 रुपए के, तो हमारे पास रुपये हो जाएंगे 25। 5 5 नोट हैं 5-5 रुपए, तो 25 रुपये। तो टोटल हमारे पास रुपये हो जाएंगे दोस्तों 60 और 40 100 और 25 125, और टोटल हमारे पास रुपये हैं 2000। तो 2000/125 गुना, अब निकालना क्या है 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये 5 है। इस 5 से गुना करेंगे, नोटों की संख्या इससे आएगी। अगर 25 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये 5 रुपये का मूल्य आ जाएगा, 5 रुपये के नोटों का मूल्य आ जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो नोटों की संख्या आ जाएगी। तो ये कट गया दोस्तों 25 पंजे 125, 25 8 200 और ये 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया हमारा आंसर 80। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के पास 1 रुपया, B के पास 65 पैसे और C के पास 35 पैसे की राशियां हैं। यदि C के पास 28 रुपये हैं। तो देखो दोस्तों, A के पास 1 रुपया, A B C, A के पास 1 रुपया, B के पास 65 पैसे और C के पास 35 पैसे। तो देखो दोस्तों, C के पास 35 पैसे हैं दोस्तों और इसके पास 1 रुपया है। तो 1 रुपये वाले को हम क्या कर लेंगे, इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। तो ये पैसे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये 1 रुपये में 100 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपये में 100 पैसे। तो 35 पैसे की वैल्यू दे रखी है इसने, सी के पास 28 रुपये हैं। तो ये देखो 28 रुपये हैं। तो 35 पैसे की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 28 रुपये। तो इसके बटे लिखेंगे 35 पैसे। अब देखो दोस्तों, ये रुपये हैं और नीचे हमारे पास क्या है 35 पैसे। तो पैसे को जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 35 पैसे को जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं। तो 35 पैसे में कितने हो जाएंगे, 35/100 रुपये। तो इसको जब 100 से भाग करेंगे तो 100 पलट करके ऊपर चला जाएगा दोस्तों। अब गुणाम निकालना क्या है दोस्तों, तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी है हमारे पास 100, 65 + 35, टोटल हमारी राशि है 200 पैसे। 200 पैसे, तो 200 पैसे को जब रुपये बनाएंगे दोस्तों तो नीचे करेंगे 100, तो ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा, तो गुना कर देंगे 2 से। तो अब देखो इसको दोस्तों काट लेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20 चौक 80 दूनी 160 रुपये। टोटल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो 6:5 हो जाता है। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे बॉयज़ और गर्ल, ये हैं दोस्तों 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। देखो दोस्तों, इसकी करने के 2 तरीके होते हैं। देखो तो क्या होता है दोस्तों, 6 लड़कियां और आ जाएं तो इसका मतलब
गर्ल आई हैं, 6 लड़कियां और आ जाएं, तो यहाँ देखो दोस्तों गर्ल आई हैं तो रेशियो में चेंज होगा किसके में, गर्ल के में। तो हमारे पास बॉयज़ तो आए नहीं, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि बॉयज़ की रेशियो को हम सेम करेंगे, क्योंकि बॉयज़ तो बढ़े ही नहीं, बॉयज़ तो सेम रहेंगे, तो बॉयज़ को हम सेम करेंगे। सेम करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, बॉयज़ यहाँ यदि 6 हैं तो इनको अगर यदि सेम करना है तो हम इस ऊपरले वाले रेशियो को 2 से गुना करेंगे। तो ऊपरले वाले पूरे रेशियो को 2 से गुना करेंगे तो नया रेशियो आ जाएगा दोस्तों बॉयज़ और गर्ल का 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और नीचे वाला रेशियो आ जाएगा दोस्तों 6:5, ये एज इट इज रहेगा। तो देखो दोस्तों बॉयज़ का रेशियो अब सेम हो गया क्योंकि बॉयज़ आए ही नहीं, तो गर्ल देखो रेशियो में कितनी आ गई दोस्तों, 5 में से 4 गया, 1 गर्ल आ गई, ये आई रेशियो के अंदर, लेकिन रियल में कितनी गर्ल आई दोस्तों 6। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू है 6 तो बटे 1। अब निकालना क्या है दोस्तों, विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो नया रेशो लेंगे दोस्तों, नया रेशो। तो नया रेशो कौन सा है दोस्तों, ये बॉयज़ का 6। ध्यान रखिए दोस्त, अब ये पुराना रेशो नहीं लेंगे, जो नया रेशो गुणा करने के बाद आ ये लेंगे, तो गुणा कर देंगे 6 से, तब विद्यालय में लड़के आ जाएंगे 6×6 = 36। देखो दोस्तों इसका, देखिए दोस्तों इसका एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इसका दोस्तों वो भी देख लें। तो बॉयज़ और गर्ल इसको ऐसे लिखेंगे 3:2, और ये कितना है 6:5 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों 6 गर्ल आई हैं जबकि हमें पता है कि बॉयज़ तो आए ही नहीं, तो इसका मतलब बॉयज़ कितने आए, 0। तो हम इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, इसकी इससे गुना 5 तिये 15, और इसकी इससे गुना 6 दूनी 12, और इसकी इस 5 की इस 0 से गुना, तो 5 0 0, और इस 6 की इस 6 से गुना, यानी 36। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनका डिफरेंस लेंगे, तो 36 और 0 का डिफरेंस आ जाएगा 36 ही आ जाएगा दोस्तों। अब ऊपर वाले का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 तिये 15 और 6 दूनी 12, इसका डिफरेंस आ जाएगा 12, और 15 का डिफरेंस आ जाएगा, 15 में से 12 गए, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 3 का डिफरेंस इस 36 के बराबर होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे बटे 3। अब जो निकालना है गुना आ जाएगा दोस्तों, उसको गुना कर देंगे। यदि बॉयज़ की संख्या पूछी है तो गुना कर देंगे इस 3 से, यदि गर्ल की संख्या पूछी है तो गुना कर देंगे इस 2 से। तो यहाँ बॉयज़ की संख्या पूछी है तो गुना कर देंगे 3 से। अब 3 से 3 कट गया, तो दोस्तों बॉयज़ की संख्या आ गई 36, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए 1 वर्ष पूर्व ए व बी के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष व इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 व 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का अनुयोग ये है, तो ए की वर्तमान वेतन क्या है। देखिए दोस्तों इसमें व्यक्तिगत शब्द का प्रयोग किया गया, व्यक्तिगत, इसका मतलब ये है दोस्तों व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः, इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि पिछले वर्ष व इस वर्ष का व्यक्तिगत वेतन का अनुपात। तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ए व बी, 1 वर्ष पूर्व का अनुपात इनका दोस्तों कितना है, 3 और 4 है। ये 1 वर्ष पहले का है, यानी ये ओल्ड है, ये 1 वर्ष पहले का, इसको लिख लेंगे ये ए 1 वर्ष पहले, तो इसको ओल्ड लिख लेंगे, ए ओल्ड और बी ओल्ड का, तो 3 4 है। और यहाँ देखेंगे दोस्तों पिछले वर्ष व इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 व 2:3 है। तो व्यक्तिगत वेतन का मतलब ये होता है दोस्तों, व्यक्तिगत का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब ये है कि ये जो है 4 और 5 ये केवल एक ही व्यक्ति का है, ए का है और ये बी का है, यानी कि ये ए का पिछले साल का है और ये नए साल का है, ये बी का पिछले साल का है और ये नए साल का है। तो ये ऐसे है दोस्तों, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए का पिछले साल का है तो इसको लिखेंगे ए ओल्ड, और ए का नए साल का है तो इसको लिखेंगे न्यू। ये दे रखा ना दोस्तों, पिछले वर्ष व इस वर्ष, पिछले वर्ष को ओल्ड और इस वर्ष को लिखेंगे एन, न्यू वर्ष। तो ये अनुपात है ए का, ये 4:5, और बी का है दोस्तों, व्यक्तिगत का मतलब अलग अलग, बी का है दोस्तों, बी ओल्ड है 2, यानी कि पिछले वर्ष का 2 है, और बी न्यू इस वर्ष का कितने का है दोस्तों, 3:3। अब देखिए दोस्तों ए ओल्ड का मतलब पिछले वर्ष का 4 है, और बी पिछले वर्ष का 2 है, और यहाँ दे रखा है दोस्तों ए पिछले वर्ष का 3 और बी पिछले वर्ष का 4। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम अब यहाँ ए का
पिछले वर्ष का 4 है और यहाँ 3 है, बी का यहाँ 2 है पिछले वर्ष का और ए बी का पिछले वर्ष का यहाँ 4 है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, सेम करेंगे। और इसको सेम करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, इस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, इस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो इस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस 4 का, 2 का और इस 3 का और 4 का, इनको हम सेम करेंगे। 3 4 इसका और इसका, इस ओल्ड ओल्ड वाले को सेम करेंगे, ए ओल्ड बी ओल्ड ए ओल्ड बी ओल्ड, इनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 3 4 व 2 का एलसीएम लेंगे, 3 4 व 2 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, 3 4 3 12, तो ये एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 12। तो यदि हम इसको सेम करेंगे तो इसको हम किससे गुना करना पड़ेगा, इसको 12 बनाना है 3 को, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो इसको 4 से गुना करेंगे, इस पूरी रेशो को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, पूरी रेशो को 4 3 12, 4 चौक 16। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सेम करेंगे, इसको यदि 12 बनाएंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा इसको, 3 से, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सेम इससे भी गुना होगा, यानी कि रेशो में, रेशो के अंदर कंप्लीट से गुना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 है, ये 2 है और हमें इसको करना है, ये 16 करना है। बी ओल्ड का 2 है, इसको हमें 16 करना है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 8 से गुना करेंगे, 8 से, क्योंकि बी ओल्ड यहाँ 2 है और बी ओल्ड हमारा कितना हो गया 16, तो इसको हम 8 से गुना करेंगे इस रेशो को, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24। तो देखिए दोस्तों, बी का पिछले वर्ष का यहाँ 16 है और बी का पिछले वर्ष का यहाँ कितना वर्ष का हमारा 16, ये बराबर है, ठीक है। ए का पिछले वर्ष का है 12, ए का पिछले वर्ष का है 12, अब ये ठीक हो गया। ए का पिछले वर्ष का 12, ये रहा 12, बी का पिछले वर्ष का 16, ये रहा बी का पिछले वर्ष का 16। तो ए और बी का नए वर्ष का कितना रेशो आ गया दोस्तों, ए का नए वर्ष का आ गया 15 और बी का नए वर्ष का आ गया 24। तो हम इसका रेशो लेंगे, ए का न्यू वर्ष का ये 15 और बी का न्यू वर्ष का आ गया ये 24, तो ये आ गया। अब इसने बोला दोस्तों उनके वर्तमान वेतन का योग ये है, वर्तमान का मतलब अब का। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसका रेशो लेंगे दोस्तों, तो ये कट जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 8 24। तो इनका योग कितना है दोस्तों, 41,600 है दोस्तों। तो ठीक है, 8 और 5 13, टोटल योग ये है। अब निकालना क्या, ए का वर्तमान वेतन कितना है, ए का वर्तमान अब नया वेतन कितना है 5, तो गुना कर देंगे 5 से, इसको काट देंगे दोस्तों 3 से, 13 से, 13 कम 13, 13 3 39, 2 13 2 26, तो ये आ जाएगा दोस्तों 32 को 5 से गुना करेंगे तो 0 0, 5 2 10, 5 3 15 1 16, तो ये आ जाएगा इनका बी का। ये किसका आ जाएगा दोस्तों, ए का वर्तमान वेतन, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस तरह से वितरण किया गया है कि यदि उनके अंशों को 5 रुपये 10 रुपये एवं 15 रुपये द्वारा क्रमशः कम किया जाए तो अवशेषों का अनुपात 3 4 5 हो जाएगा। तो तीसरे का अंश कितना, देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया, 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों में वितरित किया है और उनके अंशों में से 5 रुपये 10 रुपये व 15 रुपये कम किया गया। तो पहले से 5 रुपये, दूसरे से 10 रुपये और तीसरे से 15 रुपये। तो यहाँ देखिए दोस्तों टोटल कितना कम कर दिया, 15 और 10 25 और 5 टोटल कर दिया 30 रुपये कम कर दिया। तो 30 रुपये कम कर दिया। यदि हम 2430 रुपये में से 30 रुपये कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400 रुपये। तो अब 30 रुपये कम करने के बाद उनका जो अंश है वो 3 4 5 के अनुपात में है, 3:4:5। तो अब इसको हम बांट देंगे, तो 5 और 4 9 और 3 12, इस 2400 रुपये को बांट देंगे। तो 2400/12 निकालना किसका दोस्तों, तीसरे व्यक्ति का अंश कितना, तीसरे व्यक्ति का अंश 5 रुपये। तो 5 से 12 से कट गया, 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। देखिए दोस्तों ये आया है तीसरे व्यक्ति का अंश, मतलब इसका 15 रुपये हिस्सा घटा करके कम करके 1000 रुपये आया है। 30 देखिए दोस्तों एक बार, तीसरे व्यक्ति का 15 रुपये हिस्सा कम करके 1000 आया है हमारे पास। तो तीसरे व्यक्ति के पास कितना अंश था, तो इसमें हमें जो 15 रुपये कम किया था पहले उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1015। तो ये हमारा आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो देखिए दोस्तों 200 ग्राम है टोटल, 200 ग्राम, और ये जस्ता और तांबा है, जस्ता और तांबा है, 5:3 के अनुपात में है। तो इसमें क्या मिला दिया दोस्तों, तांबा मिला दिया, इसमें तांबा मिला दिया जाए तो अनुपात हो गया 3:5। तो देखिए दोस्तों जो चीज़ मिलाई जाती है ना उसका रेशो चेंज होता है, और जो चीज़ नहीं मिलाई जाती उसका रेशो क्या होता है, सेम रहता है। तो हम उस कांस्टेंट चीज़ को सेम करेंगे। तो यहाँ पर तांबा मिलाया गया है तो जस्ते के रेशो को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखो जस्ते का रेशो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो इसको सेम करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, सेम करने का तरीका ये रहेगा, इसको करेंगे 3 से गुणा, क्रॉस गुणा करेंगे, इसको ऊपरले वाले को 3 से, नीचे वाले को 5 से, यहाँ पर हमारा जस्ता सेम हो जाएगा। तो गुणा किया तो ये आ जाएगा दोस्तों नया रेशो, 3 से 3 पंजे 15, 3 तिये 9। ये सेम क्यों किया दोस्तों, क्योंकि तांबा मिला है तो जस्ता तो सेम रहेगा, जस्ता कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 तिये 15, और ये आ जाएगा 5 5 25। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जस्ता हमारा सेम हो चुका है। तो अब देखिए दोस्तों, तो तांबा कितना मिला, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना तांबा मिला है, 25 में से 9 घटाएंगे यानी कि 16 तांबा मिला है। अब हमारे पास दे रखा है दोस्तों, पहले हमारे पास कितना टोटल मिश्र धातु थी 200 ग्राम, अब नया रेशो कितना आ गया हमारा 15/9, इस रेशो के लेंगे नए रेशो को। तो इसको जब 200 ग्राम में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 200 बटे टोटल कितना है दोस्तों, 15 और 9 ये 16 है, 15 और 9 तो 24 है, टोटल कितना है 24। अब देखिए दोस्तों, तो ये 24 की वैल्यू 200 है, अब निकालना क्या है कि कितना तांबा मिलाया जाए। तो तांबा कितना मिला दिया दोस्तों, तांबा देखना, ये इसमें से ये घटाया तो 16 तांबा मिला दिया, तो गुणा कर देंगे 16 से। अब इसको काटेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों 4 से कट गया, 4 6 24, और 4 से 4 पंजे 20। अब देखिए दोस्तों 2 से कट गया, 2 तिया 6, 2 8 16, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 पंजे 40, तो इसके बटे 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए इसको हम जब डिवाइड करेंगे 400 को 3 से डिवाइड करेंगे, 400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 गुण 3, 1 3 तिये 9, और ये बच जाएगा दोस्तों 1, फिर 3 तिये 9, फिर 1 शेषफल बच जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा 133 सही शेषफल 1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है तथा इनका गुणनफल ये है, तो 2-3 अनुपात है दोस्तों, 2-3 अनुपात है, और इनका गुणनफल दे रखा है 96 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे 2x, दूसरी को मान लेंगे 3x, और इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 तिया बराबर आ जाएगा 96 के, क्योंकि इनका गुणनफल दे रखा है तो इनकी गुणा दे रखी है 96। अब जो कट रहा है काट देंगे दोस्तों, देखो ये कट गया 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब ये 2 से कट गया, 2 से 1600, x की गुणा करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा x², और ये बराबर आ जाएगा 1600 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये उधर जा करके ये जो स्क्वायर है ये उधर जा करके रूट हो जाएगी। तो 1600 किसका रूट होगा दोस्तों, तो आप सभी को पता है 16 किसका होता है 4 का, और ये गुना में क्या है 1600 कैसे लिखेंगे 16 गुना 100, तो 16 गुना 100 ये हो जाएगा, 16 किसका हो जाएगा 4 का, और ये 100 हो जाएगा 10 का, तो टोटल कितना है 40 का। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 40। उनका योग क्या है, तो योग पूछा है, तो संख्याएं थी हमारे पास 2x और 3x, तो 2x प्लस 3x इनका योग करेंगे, 3 और 2 5x, तो 5x इनका योग होगा। x की वैल्यू कितनी है 40, तो x की जगह रख देंगे 40, तो 5 गुना 40 बराबर आ जाएगा 200, तो ये हमारा आंसर, ये इनका योग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, अब ये अनुपात में है दोस्तों, देखिए 3 4 और 5 के अनुपात में है, तो हम मान लेंगे पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या 4x, और तीसरी संख्या 5x। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 5x तथा सबसे छोटी संख्या 3x।
इनका योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इनका योग ये है 5x। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। देखिए दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या 5x प्लस सबसे छोटी संख्या है 3x। इनका जो योग है दोस्तों वो 52 प्लस तीसरी संख्या यानी 4x के बराबर है। 52 और तीसरी संख्या की योग के बराबर है, योग के बराबर। तो यह आ जाएगा दोस्तों 5 और 3 8x, और ये 4x इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों 4x, उधर 52, तो ये कट जाएगा। 8x में से 4x गए तो यह बच जाएगा 4x बराबर 52, और 4 से कट जाएगा 52, 13 चौके 52, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो इसने पूछा है दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 3x। तो x की जगह 13 रखेंगे, 13 3 39, तो ये हमारा आंसर, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 7, 11, 19 में से प्रत्येक में से छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्याएं सतत अनुपात हो जाए। देखिए दोस्तों, सतत अनुपात क्या होता है? इस सतत अनुपात को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं दोस्तों, या इसका दूसरा नाम होता है हिंदी में वितत अनुपात। वितत अनुपात, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है दोस्तों, सतत अनुपात होता है कि लगातार अनुपात। कैसे? a/b बराबर b/c बराबर c/d, यानी कि जिस पर खत्म होता है उसी से शुरू होता है, फिर खत्म होता है उसी से शुरू होता है, तो इसको सतत अनुपात बोलते हैं दोस्तों, d/e, ये सतत अनुपात है। तो 7, 11, 19 में से प्रत्येक में से छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि प्रत्येक संख्या सतत अनुपात में हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 7/11 बराबर, अब ये संख्या यहाँ आ जाएगी, ये संख्या यहाँ आ जाएगी 11 बटे ये जो तीसरी संख्या यहाँ आ जाएगी 19। अब इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये जो है ना सतत अनुपात में हो जाए, सतत अनुपात में हो जाए। क्या जोड़ा जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इसको ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो क्या संख्या इनमें जोड़ी जाए कि ये सतत अनुपात में आ जाए। तो इसको लिखेंगे 7 में ये जोड़ेंगे, 7 में यदि 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, एक ऑप्शन से करेंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 बटे 11 में 3 जोड़ेंगे, 11 और 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 14। तो देखिए 2 × 10 2 × 14 ये आ जाएगा, और 11 में 3 जोड़ेंगे, इस 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11 और 3 14, 19 और 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 19 और 3 21। तो 2 × 14 2 × 14 और 2 से कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर आए ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन उठाएंगे ऐसे ही, नेक्स्ट उठाएंगे ऐसे ही नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ये -3। कैसे? ये आपको प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे इसको। 7 में जब -3 को ऐड करेंगे, 7 में -3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 7 में से 3 गए 4, और 11 में -3 को जब ऐड करेंगे, 11 में से 3 घटाएंगे यानी कि ये आ जाएगा, ये माइनस का 3 है तो ये आ जाएगा दोस्तों 11 में से 3 गए यानी कि 8, तो 1/2, तो एक रेशो आ गया। अब नेक्स्ट इस 11 में 3 घटाएंगे, इस 11 में जब 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11 में 3 गए 8, और 19 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 16, तो ये कट जाएगा 1/2। देखिए दोस्तों ये रेशो आ गया 1/2 के बराबर के 1/2। तो ये क्या सतत अनुपात क्या है, ये ऐसे चलेगा B B C C D D ऐसे। तो ये रेशो इक्वल होना चाहिए, ये रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जब हम इसमें -3 ऐड करेंगे इन संख्याओं में ऐसे करके, तब ये रेशो इक्वल आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 3, 9 तथा x वितत समानुपात में है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो वितत का मतलब वही होता है सतत अनुपात। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/9 बराबर, ये 9 से खत्म है तो 9 से शुरू हो जाएगा, और ये x यहाँ आ जाएगा, तो 3 से कट गया दोस्तों, 3 × 9, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इधर गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 27, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक धातु में तांबे व जिंक का अनुपात 5:2 है। तांबे
व जिंक का अनुपात 5:2 है। जिंक, और यदि 17 किलो 500 ग्राम में धातु में इतना किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए तो धातु में जिंक व तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, तांबे व जिंक का अनुपात 5:2 है। तो इसमें ये टोटल धातु कितनी है, 17 किलो 500 ग्राम, यानी कि 17.5 किलो है। ये 17.5 किलो, 17 किलो 500 ग्राम का मतलब 17.5 किलो है। तो टोटल यहाँ कितना है, 5 और 2 7। तो हम इसको बांट देंगे तो ये आ जाएगा। एक बार तांबा निकालेंगे, तांबा कितना है 5, तो 7 से कट गया दोस्तों, 25 7 175। तो ये आ जाएगा 5 से 25 5 125, यानी कि 1.25। तो 1.25 तो इसमें तांबा है। और जिंक कितना आ जाएगा दोस्तों, तो जिंक आ जाएगा, इसको ऐसे करेंगे बटे 7, 5 और 2 7। अब जिंक निकालेंगे तो गुना कर देंगे 2 से, तो 7 से ये कट गया 25 पे। तो ये पॉइंट के नाम का यहाँ पॉइंट रहेगा, तो 25 दूनी आ जाएगा 50, यानी कि 5 आ जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, हाँ दोस्तों 25 दूनी 50, तो इस पॉइंट के नाम का ये हट जाएगा तो 5। ये देखिए दोस्तों 25 5 125, तो एक पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट तो यहीं रहेगा, एक के बाद पॉइंट रहेगा, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा, यानी कि ये होगा 100, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा। यानी ये तांबा हमारे पास ये है और जिंक हमारे पास ये है 5 किलोग्राम। अब इसने क्या किया दोस्तों, तो धातु में ये क्या है कि 1.25 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए, तो जिंक में ऐड होगा दोस्तों, जिंक में ऐड होगा। तो 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम में जिंक ऐड होगा 1.25 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 1.25 किलोग्राम। जो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 1 6.25 किलोग्राम। तो जिंक हमारा ये आ जाएगा। तो अब रेशो क्या हुआ, जिंक व तांबे का रेशो क्या हुआ, तो तांबा तो उतना ही रहेगा दोस्तों जितना पहले था, तांबा तो मिला ही नहीं, तो जिंक मिला है, जो जिंक में ऐड कर दे ये। तो ये आ जाएगा दोस्तों, जिंक व तांबे का अनुपात क्या हुआ, तो जिंक आ गया ये, तो जिंक व तांबा इसको लिखेंगे दोस्तों। जिंक है 6.25 अनुपात 12.5। तो देखिए दोस्तों, इसको ऐसे करेंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे 1 10। तो इसको काटेंगे दोस्तों, 25 से कट जाएगा, 25 से 25 और 25 से 25 पंजे 125। अब ये जो है 10, अब इसको भी काट देंगे दोस्तों, 5 से 5 एकम 5 5 बचे 25। अब इसको ये भी कट जाएगा दोस्तों, 5 से 5 दूनी 10। अब ये आ जाएगा दोस्तों 1/2 1। तो ये 2 उधर जाकर गुना हो जाएगा दोस्तों, तो नया रेशो आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा, जिंक व तांबे का रेशो आ जाएगा 1:2। तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग क्या है, देखिए दोस्तों, ए के 5वें, यानी कि ए के 5वें, इसका 5वां भाग ये आ जाएगा, और बी के 8वें भाग का जो अनुपात है, यानी कि इनका जो रेशो है, इनका अगर हम रेशो लेंगे तो कितना दोस्तों 3:4 है। तो यहाँ से ए बी का रेशो आ जाएगा दोस्तों, देखिए ए बी का रेशो आ जाएगा, A/5 है रेशो, B/8 है, तो इसके साथ गुना होगी और इसकी बी वाले के साथ। ए का रेशो ये है और बी का रेशो ये आगे वाला। तो ए का रेशो आ जाएगा दोस्तों 5×3 15 और बी का आ जाएगा 8×4 32। तो टोटल हमारे पास कितना है दोस्तों 94। तो 94 को अब बांट देंगे, तो टोटल हमारे पास ये कितना है 32 और 15 47। गुना में निकाला गया पहला भाग, तो पहला भाग कितना हमारे पास 15 है, तो गुना कर देंगे 15 से, तो ये कट जाएगा 47 दूनी 94, तो 15 दूनी 23। तो ये हमारा आंसर।